अगर आप अभी 11 लाख से 25 लाख रुपए के बीच कोई 7 सीटों वाली कार बुक करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। मारुति सुजुकी चुपचाप एक ऐसा हथियार तैयार कर रही है जो इनोवा का आराम और करेंस के फीचर्स दोनों को एक साथ खत्म कर देगा, और ये बात डीलरशिप वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। पिछले महीने मेरे एक दोस्त ने आनन फानन में 20 लाख रुपए खर्च करके एक नई कार खरीदी, ये सोचकर कि अब इससे बेहतर क्या ही आएगा। लेकिन कल जब उसने नई आर्टिगा के आने वाले बदलावों के बारे में सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह पछतावा मैं आपके साथ नहीं होने देना चाहता। मारुति सुजुकी ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो किया कैरेंस और यहाँ तक कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने वालों की रातों की नींद उड़ाने वाला है। लोग अक्सर कहते हैं कि मारुति सिर्फ सस्ती गाड़ियां बनाती है, लेकिन जो जानकारी अब सामने आई है वह इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ये केवल एक नया मॉडल नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है जिसे समझने के लिए आपको अपनी पुरानी सोच को किनारे रखना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अर्टिगा तो सिर्फ एक टैक्सी है, एक ऐसी कार जो सिर्फ सवारियों को ढोने के लिए बनी है, लेकिन जो मॉडल अब आ रहा है वह उस पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। बाजार में अभी एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन मारुति के कारखाने में तूफान बन रहा है। आज मैं आपको उस आने वाली कार की एक एक नस दिखाऊंगा जो शायद आपकी अगली कार हो सकती है, और हम यह भी समझेंगे कि क्यों यह कार टोयोटा और किया जैसी कंपनियों की नींद हराम करने वाली है। बात सिर्फ लोहे और प्लास्टिक की नहीं है, बात है आपकी मेहनत की कमाई की और उस फैसले की जो अगले 10 साल तक आपके साथ रहेगा। इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले आपकी आंखों को चुभती है, और वह है इस कार का बाहरी रूप। आप जरा सोचिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके पीछे के शीशे में एक कार दिखाई देती है। पहले आप उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसकी ग्रिल, उसका अंदाज कुछ अलग है। वह पुरानी सीधी सादी अर्टिगा नहीं लग रही। नई आने वाली अर्टिगा में मारुति ने वही खेल खेला है जो उन्होंने ग्रैंड विटारा के साथ खेला था। सामने की तरफ अब वह पुरानी पतली क्रोम की पट्टी नहीं है, उसकी जगह एक बहुत ही भारी भरकम और आक्रामक ग्रिल ने ले ली है। इसको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जोड़ा गया है जो इसे एक महंगी कार वाला एहसास देता है। जो लोग शिकायत करते थे कि अर्टिगा सड़क पर दबंग नहीं लगती, उनके लिए यह एक करारा जवाब है। हेडलाइट की बात करें तो अब आपको वह पुराने पीले बल्ब नहीं मिलेंगे। इसमें पूरी तरह से एलईडी सेटअप दिया जा रहा है। इसमें जो दिन में जलने वाली लाइटें यानी डीआरएल हैं, उनका डिजाइन ऐसा रखा गया है जैसे किसी शिकारी जानवर की आंखें हों। जब ये कार रात में आपके पीछे आएगी तो इसकी रोशनी सड़क पर एक अलग ही छाप छोड़ेगी। मारुति ने इस बार बम्पर पर भी बहुत काम किया है। उसे थोड़ा और बाहर निकाला गया है और उसमें जो हवा जाने के लिए जगह है उसे चौड़ा किया गया है ताकि इंजन को ज्यादा हवा मिल सके और कार ज्यादा स्पोर्टी लगे। अब जरा कार के बगल में चलते हैं। पुरानी अर्टिगा में सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? उसके पहिए। इतनी बड़ी कार और इतने छोटे पहिए ऐसे लगते थे जैसे किसी पहलवान ने स्कूल के बच्चे के जूते पहन लिए हों। लेकिन नई अर्टिगा में इस गलती को सुधारा गया है। अब आपको इसमें 16 इंच के मशीनी कट वाले अलॉय व्हील मिलने की पूरी उम्मीद है, और इनका डिजाइन इतना शार्प है कि जब कार खड़ी भी होगी तो ऐसा लगेगा कि वह चलने के लिए तैयार है। कार की लंबाई और चौड़ाई में भी मामूली बदलाव किए गए हैं जिससे सड़क पर इसकी पकड़ और भी मजबूत दिखेगी। पीछे की तरफ टेल लाइट को आपस में जोड़ने वाली एक लंबी पट्टी दी जा सकती है जो आजकल का नया ट्रेंड है, और यह रात में कार को बहुत चौड़ा दिखाती है। लेकिन असली कहानी दरवाजे के बाहर नहीं, दरवाजे के अंदर शुरू होती है। जैसे ही आप नई अर्टिगा का दरवाजा खोलेंगे और ड्राइवर सीट पर बैठेंगे, आपको पहला झटका लगेगा। वह पुराना, बोरिंग और सस्ता प्लास्टिक अब गायब हो चुका है। मारुति ने समझ लिया है कि भारतीय ग्राहक अब सिर्फ माइलेज नहीं देखता, उसे प्रीमियम एहसास भी चाहिए। डैशबोर्ड पर आपको अब नरम छूने वाले मटेरियल मिल सकते हैं, साथ में लकड़ी की फिनिश जो इसे इनोवा जैसा रईस लुक देती है। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते ही आपको फर्क महसूस होगा। ये वही स्टीयरिंग है जो आपने स्विफ्ट या बलेनो में देखा होगा, लेकिन इसमें लेदर की सिलाई और बेहतर ग्रिप होगी। और अब अपनी नजरें जरा बीच में ले जाइए। वहां आपको 9 इंच या उससे भी बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। ये पुरानी स्क्रीन जैसी सुस्त नहीं होगी, ये उतनी ही तेज होगी जितना आपका स्मार्टफोन। इसमें वायरलेस तरीके से आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा, मतलब अब तारों का झंझट खत्म। आप कार में बैठिए और अपने आप आपके गाने और नक्शे स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो इस कार को किया करेंस के मुकाबले में खड़ा कर देती है। करेंस लोग क्यों खरीदते हैं? उसके फीचर्स के लिए। मारुति ने इस बार अपनी जेब डीली की है। नई अर्टिगा में आपको हवादार सीटें यानी वेंटिलेटेड सीट्स मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। सोचिए, मई और जून की तपती गर्मी में आप ट्रैफिक में फंसे हैं, बाहर लू चल रही है, लेकिन आपकी पीठ और पैरों को ठंडी हवा मिल रही है। ये वह फीचर है जो एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अर्टिगा एक लंबी कार है और शहर की तंग गलियों में इसे पार्क करना कई बार सिरदर्द बन जाता है, लेकिन इस कैमरे के साथ आपको अपनी स्क्रीन पर कार का पूरा ऊपर का नजारा दिखेगा, जिससे आप इंच भर की जगह में भी कार आसानी से लगा सकेंगे। ये फीचर सिर्फ सुविधा नहीं है, ये एक जरूरत है, खासकर जब आप बम्पर से बम्पर ट्रैफिक में कार चला रहे हो। लेकिन रुकिए, अभी तो हम सिर्फ ड्राइवर की सीट पर हैं। असली जादू तो पीछे की सीटों पर है, क्योंकि अर्टिगा एक ड्राइवर की कार नहीं, एक परिवार की कार है। बीच वाली लाइन में बैठने पर आपको लगेगा कि मारुति ने इनोवा क्रिस्टा को बहुत बारीकी से पढ़ा है। सीटों का कुशन अब पहले से ज्यादा मोटा और आरामदायक होगा। पैरों को फैलाने के लिए जगह यानी लेगरूम में भी सुधार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है छत पर। क्या इसमें सनरूफ आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाजार की मांग को देखते हुए मारुति
मारुति एक सामान्य आकार का सनरूफ दे सकती है। पैनोरामिक यानी पूरी छत वाला सनरूफ शायद ना मिले, लेकिन एक छोटा सनरूफ भी केबिन में रोशनी और हवा का एहसास पूरी तरह बदल देता है और बच्चों को यह बहुत पसंद आता है। अब बात करते हैं उस जगह की जो 7 सीटों वाली गाड़ियों की सबसे कमजोर कड़ी होती है, तीसरी लाइन। अक्सर यहाँ सिर्फ सजावट के लिए सीटें दी जाती हैं, जहाँ सिर्फ छोटे बच्चे बैठ सकते हैं। अगर आप किसी वयस्क को वहाँ बिठा दें तो आधे घंटे में उसके घुटने जाम हो जाएंगे। नई अर्टिगा में मारुति ने इस जगह को थोड़ा और इंसानों के लायक बनाने की कोशिश की है। रिक्लाइन एंगल यानी सीट को पीछे झुकाने की क्षमता को सुधारा जा रहा है ताकि आप लंबे सफर पर भी पीछे बैठकर जा सकें। इसके अलावा पीछे वालों के लिए अलग से एसी के वेंट और चार्जिंग सॉकेट तो होंगे ही, ताकि उन्हें यह न लगे कि वे किसी दूसरी दुनिया में बैठे हैं। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो मारुति की गाड़ियों की जान होती है, और वह है इसका इंजन। यहाँ मारुति एक बहुत बड़ा खेल खेल सकती है। अभी जो 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है वो बहुत भरोसेमंद है, लेकिन अब जमाना हाइब्रिड का है। टोयोटा के साथ अपनी साझेदारी का फायदा उठाते हुए मारुति इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक ला सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह गेम चेंजर होगा। जरा सोचिए, एक 7 सीटों वाली भारी भरकम कार जो शहर के ट्रैफिक में 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही हो। ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन ग्रैंड विटारा में ये सच हो चुका है और अर्टिगा में भी ये हो सकता है। ये हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है? जब आप ट्रैफिक में होते हैं या धीमी गति पर चल रहे होते हैं तो कार पूरी तरह से बैटरी पर चलती है। इंजन बंद रहता है, मतलब पेट्रोल की एक बूंद भी खर्च नहीं होती। जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं और रफ्तार पकड़ते हैं, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे आपको एकदम से शक्ति मिलती है। ये तकनीक डीजल इंजन की कमी को पूरी तरह खत्म कर देगी। लोग इनोवा और दूसरी बड़ी गाड़ियां डीजल के लिए लेते थे ताकि खर्चा कम हो, लेकिन अगर पेट्रोल में ही आपको 30 का माइलेज मिल जाए तो फिर डीजल की खटपट और प्रदूषण की क्या जरूरत है? और सीएनजी वालों के लिए तो मारुति किसी वरदान के समान है। नई अर्टिगा में भी कंपनी फिटेड सीएनजी का विकल्प जरूर आएगा, और शायद इसमें वह नया ट्विन सिलेंडर यानी 2 सिलेंडर वाली तकनीक आए जो टाटा ने शुरू की थी। इससे फायदा ये होगा कि सीएनजी टैंक होने के बावजूद आपको पीछे सामान रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी। अभी दिक्कत ये होती है कि सीएनजी टैंक पूरा बूट स्पेस खा जाता है, और अगर 7 लोग जा रहे हैं तो उनका सामान छत पर बांधना पड़ता है। अगर ये समस्या सुलझ गई तो आर्टिगा टैक्सी और निजी इस्तेमाल दोनों के लिए अजय हो जाएगी। अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करते हैं जिसे अक्सर मारुति की गाड़ियों में नजरअंदाज किया जाता रहा है, और वह है सुरक्षा। पुराने समय में लोग कहते थे कि मारुति की गाड़ियां टीन के डिब्बे जैसी होती हैं, लेकिन अब सरकार के नियम सख्त हो गए हैं और ग्राहक भी जागरूक हो गया है। नई अर्टिगा में 6 एयरबैग हर मॉडल में, चाहे वह बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल, स्टैंडर्ड मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर उड़ते उड़ते आ रही है वह है ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की। अगर मारुति ने इसमें ADAS का लेवल 1 या लेवल 2 भी दे दिया तो यह सीधे तौर पर इनोवा हाई क्रॉस और XUV 700 के क्षेत्र में घुसपैठ कर देगी। ADAS में कार अपने आप ब्रेक लगाती है, अगर सामने कोई आ जाए, लाइन से बाहर जाने पर आपको चेतावनी देती है, और क्रूज कंट्रोल में सामने वाली कार के हिसाब से अपनी रफ्तार कम या ज्यादा करती है। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए यह फीचर वरदान है। यह न सिर्फ थकान कम करता है बल्कि जान भी बचाता है। हालांकि कीमत को काबू में रखने के लिए हो सकता है कि यह फीचर सिर्फ सबसे ऊपर वाले मॉडल में ही मिले। अब सवाल यह आता है कि यह कार सड़क पर चलेगी कैसे? सस्पेंशन यानी झटकों को सोखने की क्षमता पर भी काम किया जा रहा है। पुरानी अर्टिगा में शिकायत थी कि जब कार पूरी भरी होती थी तो वह पीछे से बहुत ज्यादा दब जाती थी और स्पीड ब्रेकर पर नीचे लग जाती थी। नई चेसिस और बेहतर सस्पेंशन ट्यूनिंग के साथ इस समस्या को दूर किया जा सकता है। कार को थोड़ा सख्त बनाया जाएगा ताकि हाईवे पर तेज रफ्तार में वह डोले नहीं और एक आत्मविश्वास के साथ सड़क पर चिपकी रहे। स्टीयरिंग का फीडबैक भी सुधारा जाएगा ताकि ड्राइवर को पता चले कि टायर ठीक किस दिशा में है, जो कि ड्राइविंग के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें अपने विरोधियों को देखना होगा। किया कैरेंस एक बहुत ही शानदार कार है, इसमें कोई शक नहीं। उसके फीचर्स, उसका डिजाइन बहुत आधुनिक है, लेकिन कैरेंस के साथ समस्या ये है कि उसका टॉप मॉडल बहुत महंगा हो जाता है और उसका माइलेज खासकर पेट्रोल टर्बो इंजन में जेब पर भारी पड़ता है। दूसरी तरफ है इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस। इनोवा की तो बात ही अलग है, वह एक ब्रांड है, लेकिन इनोवा की कीमत अब आसमान छू रही है। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 30 लाख रुपए खर्च करना आसान नहीं है। यहीं पर नई अर्टिगा अपना ब्रह्मास्त्र चलाती है, वह है कीमत और मूल्य का संतुलन। मारुति की रणनीति हमेशा से यही रही है कि वह आपको 80% इनोवा का मजा 50% कीमत में दे दे। नई अर्टिगा की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी तो जरूर होगी क्योंकि नए फीचर्स और तकनीक मुफ्त में नहीं आते, लेकिन फिर भी यह अपने प्रतिद्वंद्वियों से लाखों रुपए सस्ती होगी। सोचिए, अगर आपको 15-16 लाख रुपए में एक ऐसी कार मिल जाए जिसमें सनरूफ हो, 6 एयरबैग हो, हाइब्रिड जैसा माइलेज हो, अच्छा म्यूजिक सिस्टम हो और 7 लोग आराम से बैठ सकें, तो आप 25 लाख वाली कार की तरफ क्यों देखेंगे? यही वह सवाल है जो किया और टोयोटा के अधिकारियों को रात में सोने नहीं दे रहा होगा। टोयोटा ने तो खुद अपनी रूमियन उतार दी है, जो असल में अर्टिगा ही है। ये साबित करता है कि वे भी अर्टिगा के लोहा को मानते हैं, लेकिन यह सब इतना भी सुनहरा नहीं है, कुछ चुनौतियां भी हैं। मारुति की गाड़ियों में अक्सर देखा गया है कि कुछ समय बाद प्लास्टिक की आवाजें आने लगती हैं। क्या नई अर्टिगा में यह सुधरेगा? दूसरी बात है सर्विस सेंटर की भीड़। मारुति की इतनी
इतनी गाड़ियां बिकती हैं कि सर्विस सेंटर पर हमेशा मेला लगा रहता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इंजन की ताकत। जब कार में 7 हट्टे-कट्टे लोग बैठे हों और छत पर सामान लदा हो और आपको किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना हो, तब क्या हाइब्रिड इंजन या 1500 सीसी का इंजन दम तो नहीं तोड़ेगा? इनोवा के पास यहाँ बड़ा इंजन होने का फायदा है, उसके पास टॉर्क ज्यादा है। अर्टिगा को यहाँ स्मार्ट गियरबॉक्स और हाइब्रिड की इलेक्ट्रिक मोटर की तुरंत मिलने वाली शक्ति पर निर्भर रहना होगा। अगर मारुति ने इस शक्ति के वितरण को सही से ट्यून नहीं किया तो पहाड़ों पर यह कार निराश कर सकती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि यह कार सिर्फ शहर और हाईवे के लिए बेहतरीन हो सकती है, लेकिन ऑफ रोडिंग या बहुत खड़ी चढ़ाई के लिए आपको टेस्ट ड्राइव लेकर ही फैसला करना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि यह कार कब आ रही है और क्या आपको इसका इंतजार करना चाहिए, तो असली जवाब ये है, और ये सच जानकर आप हैरान हो जाओगे। मारुति सुजुकी कभी भी अपनी तारीखें पहले से ढिंडोरा पीट कर नहीं बताती, लेकिन जिस तरह से टेस्ट म्यूल यानी परीक्षण वाली गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं और जिस तरह से बाजार में दबाव बढ़ रहा है, पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में, शायद त्योहारों के सीजन के आसपास, यह लॉन्च हो सकती है। अगर आप अभी कोई दूसरी कार बुक कर रहे हैं और आपको कार की बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, तो मेरा सुझाव ये है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी पुरानी तकनीक वाली या कम माइलेज वाली कार ले ली और 2 महीने बाद ये नई अर्टिगा आ गई जिसमें 2 गुना माइलेज और बेहतर फीचर्स हैं, तो वह पछतावा बहुत भारी पड़ेगा। ये सिर्फ एक नई कार नहीं है, ये इस सेगमेंट का रिब्यूट है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो मानते थे कि 7 सीटों वाली कार का मतलब है बस जैसा अनुभव। मारुति सुजुकी अपनी इस नई पेशकश के साथ ये साबित करना चाहती है कि वह सिर्फ सस्ती गाड़ियां बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि वह तकनीक और सुविधाओं में भी किसी से पीछे नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? नई अर्टिगा सिर्फ एक फेसलिफ्ट या थोड़ा सा मेकअप किया हुआ मॉडल नहीं होगा। ये अंदर से बाहर तक बदली हुई एक नई मशीन होगी। इसमें हाइब्रिड की ताकत, अडास की सुरक्षा और मारुति की प्रीमियम फिनिश का संगम होगा। ये उन परिवारों के लिए है जो अपनी हर यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं बिना अपनी बैंक बैलेंस को खाली किए। जो लोग करेंस लेने की सोच रहे हैं, उन्हें सोचना होगा कि क्या उन्हें थोड़े से ज्यादा स्टाइलिश डिजाइन के लिए लाखों रुपए ज्यादा देने चाहिए और कम माइलेज से समझौता करना चाहिए। जो लोग इनोवा का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट कम है, उनके लिए ये कार एक वरदान बनकर आ रही है। ये वह पुल है जो आपकी जरूरतों और आपके बजट को जोड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब ये कार असल में लॉन्च होगी, तब हम इसकी असली परीक्षा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑटोमोबाइल दुनिया का कोई भी सच आपसे छूट न जाए।